जय हिंद। तो इस वीडियो में जो है आप लोगों को मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का निचोड़ ऑब्जेक्टिव लिया गया है, जो इसमें टोटल मिलाकर 35 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी वीवीआई होने वाला है इस साल एग्ज़ाम के लिए, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए। तो प्यारे बंधुओं, आप हमारी वीडियो के इन तक बने रहिएगा और मौर्य काल से गुप्त काल तक की राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास का निचोड़ ऑब्जेक्टिव को आपको इसमें बताया जाएगा और आप इसमें जिसका जानते हैं आंसर जवाब दीजिएगा, जिसका नहीं जानते तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 पहला, जैसा कि आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा प्यारे बंधु, जिसमें 4 ऑप्शन है, जिसका आंसर आप लोग बोलिएगा। और देखिए क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट कहा जाए कि देखिए 2013 के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट या वीवीआई कहिए, जो कहना है कहिए, लेकिन हमारे हिसाब से बहुत वीवीआई है। तो प्यारे बंधु, आप हमारे वीडियो के इन तक बने रहिएगा। आप जुड़ चुके हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन है। आपको बता दे प्यारे बंधु, 16 महाजन पद में मगध, अवंती, कौशल, गांधार, अंग, ठीक है ना, ये सब जो है कुरूर, ये सब जो है प्यारे बंधु 16 महाजन पद थे। और इस 16 महाजन पद में जो है सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो आपको याद रखिएगा, सब 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध था। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अंग क्षेत्र में कौन सा जिला आता है, तो आपको याद रखिएगा भागलपुर। आपको याद रखिएगा भागलपुर का पुराना नाम पूछ दे तो आपको याद रखिएगा अंग। क्या था? अंग। आपको याद रखिएगा अंग। भागलपुर का पुराना नाम अंग है, ठीक है ना, भागलपुर का पुराना नाम अंग है, ये बात को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। आपको आप यहाँ से देखिए, इससे 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा कुल कितने महाजन पद है, तो आपको याद रखिएगा कुल 16 महाजन पद है। कुल कितने महाजन पद है, तो कुल 16 महाजन पद है। 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद, तो आपको याद रखिएगा मगध है। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद मगध, और अंग का दूसरा नाम तो भागलपुर। इतना सब बस याद रखिए, और सब बताएंगे लेकिन धीरे धीरे सबको चलेगा। ठीक है, चलिए, तो 1 नंबर का आंसर समाप्त होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं। क्या होता है? जहां लोग अपना घर बनाते होते हैं। ये किसका शब्द है? तो जनपद शब्द का शाब्दिक शब्द है। ठीक है, चलिए 3 नंबर का क्वेश्चन पर चलिए, और जिसका आंसर जानते हैं आप सभी प्यारे बंधुओं, आप जवाब देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो 4 ऑप्शन दिया गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है, तो वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधु कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। किस भारतीय, और आप लोग इस पे यदि ध्यान एक गौर करते चलिएगा, क्योंकि देखिए कितना ये क्वेश्चन 13 और 16 में पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया अभी तक के एग्ज़ाम में। यह 17 में पूछा गया है, 16 और 18 में पूछा गया, उसके बाद नहीं पूछा गया है। इसलिए तो कहते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाला आपका क्लास 12th इंटर का हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको धैर्यता के साथ हमारे वीडियो के इन तक बने रहिए। पूर्णतः विश्वास और आशा के साथ हम आपको कहते हैं कि आपका जो है अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। अच्छा लगेगा तभी अपने दोस्त को पास शेयर कीजिएगा, वो भी जो सबसे आपका प्रिय और नटखट दोस्त है उसी के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधु कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो आपको याद रखिएगा किसको, तो चंद्रगुप्त मौर्य को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था, तो आपको याद रखेगा 78 ईस्वी में।
कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था? तो 78 ईस्वी, याद रखिएगा। क्वेश्चन करा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? क्वेश्चन करा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत, तो आपको याद रखिएगा प्राचीन भारत में धर्म का शुरुआत अशोक ने किया था, जो धर्म से जुड़ा था, ठीक है ना। यह जो इस प्रकार के जो धर्म का शुरुआत किया था कलिंग युद्ध के बाद। कौन सा? कलिंग युद्ध के बाद। तो क्वेश्चन करा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो आपको याद रखिएगा अशोक ने किया था। किसने किया था? तो अशोक आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधु आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जिसका आंसर जानते हैं प्रिय छात्र उसका ज़रूर जवाब आप सभी दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, समुद्रगुप्त को। किसको? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन है कि किस शासक गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपको याद रखिएगा समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज कौन था? तो आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र, मेगास्थनीज एक राजदूत था। जैसे कि अब हम बता दें जिसको हम अभी लोग पोस्टमैन कहते हैं या डाकिया वाला कहते हैं, वह काम पहले जो से राजदूत कहा जाता था। और यह राजदूत जो था एक राजा को चिट्ठी को ए, जैसे ए वाला राजा चिट्ठी दिया, इसको बी के पास जाना है, यह राजदूत का कार्य होता था दौड़ते हुए जल्दी से जल्दी जितना जल्दी बी के पास पहुंचा दे। मतलब ये जो था दौड़ को सारा कार्य को करता था, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था। तो मेगास्थनीज क्या था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था प्यारे बंधु, राजदूत था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? देखिए प्यारे बंधु, इत्सिंग भी भारत आया, हैंसोंग भी आया है, फैयान भी आया है, और यहाँ तो इनमें से कोई नहीं, मतलब 3 को जो ऑप्शन दिया है तीनों में सब भारत आया है, लेकिन सब अलग अलग काल में आया है, अलग अलग इतिहास में, अलग अलग काल मतलब अलग अलग समय में आया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में हमको बताइए कि कौन चीन यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीन यात्री भारत आया था? तो आपको याद रखिएगा गुप्त काल में फाहियान। गुप्त काल में कौन? तो फाहियान चीन यात्री भारत आया था। ओके। क्वेश्चन कर रहा है अर्थशास्त्र के, आपका क्वेश्चन है प्यारे बंधु, क्वेश्चन कर रहा है अर्थशास्त्र के, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? क्वेश्चन है आपका प्यारे बंधुओं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। आपका क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो आपको याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। ओके। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की थी? क्वेश्चन आपका है कि प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु हमारे प्यारे छात्रों, प्रयाग प्रशक्ति की रचना हरिसेन ने किया था। और देख लीजिए ये क्वेश्चन लास्ट 2020 तक पूछा गया है और 2024 का कभी यानी कि 24 तक में 4 साल ख़त्म हो गया था, 4 साल ख़त्म हो चुका है, 5वां साल है, इसलिए ज़्यादा इसको महत्वपूर्ण VVI माना जाए। तो आपको याद रखिएगा क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने किया था? तो आपको याद रखिएगा प्रयाग प्रशक्ति की रचना हरिसेन ने किया था। किसने किया था? तो हरिसेन आपको याद रखिएगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? इंडिका, तो इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है।
इंडिका किसके द्वारा लिखा गया प्यारे बंधुओं? तो इंडिका आपको याद रखिएगा मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। तो इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? तो आपको याद रखिएगा मेगास्थनीज के। किसका? तो मेगास्थनीज याद रखिएगा 12 का हो जाएगा ए, 12 का हो जाएगा प्यारे बंधुओं ए। क्या हो जाएगा? तो 12 का ए हो जाएगा। याद रखिएगा 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 12 का ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है प्यारे बंधुओं, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखिएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण मतलब इस काल में जो है भारत में कई प्रकार के बदलाव हुआ जो सकारात्मक की ओर गया था, इसलिए भारतीय इतिहास को गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो आपको क्वेश्चन याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ देगा कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास को कौन काल से नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि भारतीय इतिहास का वह कौन सा काल है, वह कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखिएगा गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो 13 का हो जाएगा प्यारे बंधुओं बी गुप्त काल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बंधुओं कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं नेपोलियन को जो तुलना है यूरोपीय शासक से किया जाता है। तो नेपोलियन आपको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं कलिंग के जो लड़ाई लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग की लड़ाई जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिससे अशोक जो है अपना विजय को प्राप्ति किया और वहाँ के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधु कलिंग की जो लड़ाई है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि पाटलिपुत्र की संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है आपका प्यारे बंधुओं कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आपको याद रखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन या उदयभद्र, उदयन बोलिए या उदयभद्र बोलिए। तो पाटलिपुत्र के जो थे संस्थापक थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन या उदयभद्र को आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्यान से देखिएगा, 17 नंबर का क्वेश्चन है कह मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, प्यारे छात्रों, प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों कि विशिखा दत्त क्या हो जाएगा? तो विशिखा दत्त क्या है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशिखा दत्त को आपको याद रखिएगा। ठीक है ना, तो मुद्रा राक्षस विशिखा दत्त आपको याद रखना प्यारे बंधुओं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आपका कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? क्वेश्चन करा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? क्वेश्चन करा है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो आपको याद रखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं गंगा और सोनपुनपुन नदी के संगम पर किया गया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो गंगा सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। अब संगम देखिए क्या है, एक नदियाँ जैसे दूर से आया, कोई नदियाँ बहते हुए आया इधर से फिर यहाँ मिल गया, फिर कोई नदियाँ ऐसे बहते हुए आया और यहाँ मिल गया। तो ये जो मिलन स्थल होता है यही मिलन स्थल को हम संगम कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र को जो बसाया गया था तो किस नदी के संगम पर किया गया था? तो आपको याद रखिएगा गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर किया गया था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधु आपको याद रखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे?
राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र प्यारे बंधुओं कि राजतरंगिणी के जो लेखक है वह कलहन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो वो आपको याद रखिएगा कलहन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं अशोक जो है अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक थे। अशोक मौर्य वंश का शासक था। याद रहेगा अशोक मौर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधु आपको कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो आपको याद रखिएगा चंद्रगुप्त जो है मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था। क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो आपको याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। प्यारे बंधु चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि अगुंतर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी है? तो अंगुंतर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र अंगुंतर निकाय के अनुसार महाजन पदों की जो संख्या है वह 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं। क्वेश्चन कर रहा है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखिएगा बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखिएगा बिंबिसार आपको याद रखिएगा मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र कि मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ओके। क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है कब से कब तक अपना शासन काल किया था प्यारे बंधुओं? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है कब से कब तक अपना शासन काल रखा था, कब से कब अपना शासन काल चलाया था? तो आपको याद रखिएगा 323 से 298 ईसा पूर्व में जो ये सब गिनती उल्टा होता था प्यारे बंधुओं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना शासन काल जो किया था प्यारे बंधुओं तो 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व किया था। ओके। अगला क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? तो आपको याद रखिएगा त्रिपिटक जो प्यारे बंधुओं बौद्ध धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक किसका है? तो आपको याद रखिएगा त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का साहित्य है। त्रिपिटक किसका है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? क्वेश्चन कर रहा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद रखिएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्यारे बंधुओं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? क्वेश्चन है आपका प्यारे छात्र कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो आपको याद रखिएगा मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज था। कौन था? तो मेगास्थनीज था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो आपको याद रखिएगा मेगास्थनीज आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का जो संबंध है वह किस वंश से है? तो आपको याद रखिएगा अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। चंद्रगुप्त मौर्य ये सब जो है ना अभी जितना मौर्य के बारे में पढ़े हैं तो अशोक का संबंध जो है मौर्य वंश से। किसे? तो मौर्य वंश से। ओके।
अगले क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं आपका कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। क्वेश्चन करा है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो आपको याद रखिएगा प्यारे बंधुओं, प्यारे छात्र, चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज जो भारत में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि प्रयाग पराशक्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। क्वेश्चन है कि प्रयाग पराशक्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है। प्रयाग पराशक्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र, चंद्रगुप्त से। किससे है, तो ये समुद्रगुप्त, आपको याद रखिएगा समुद्रगुप्त से। प्रयाग पराशक्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो आपको याद रखिएगा प्रयाग पराशक्ति का संबंध समुद्रगुप्त से। प्यारे छात्र के समुद्रगुप्त आपको याद रखना है। ओके, नो नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपको यहाँ पर सुन लीजिए। क्वेश्चन करा है कि किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो अशोक का जो है प्रियदर्शी कहा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो अशोक का जो है प्रियदर्शी कहा गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है प्यारे छात्र, आपका अगला क्वेश्चन है जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन को लिया गया है। टोटल 35 क्वेश्चन को लिया गया है, जो आपका मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक की जो राजनीतिक और आर्थिक इतिहास रहा था, उसमें से जितने वीवीआई क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछने की संभावना रहा है और ज़्यादातर पूछा भी गया है, वही क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया गया है प्यारे छात्र। यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो ही आप लाइक कीजिएगा, लाइक करना भूल जाते हैं। उसके बाद अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका भी फ्रेंड्स इस प्रकार का क्वेश्चन का जवाब का उठा सके फ़ायदा। क्वेश्चन कर रहा है प्यारे छात्र कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक आपको याद रखिएगा प्यारे छात्र, तो कौन था, तो आपको याद रखिएगा मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक अशोक था। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक अशोक था। प्यारे छात्र, ऐसा क्वेश्चन के बार सर्च कर लीजिएगा, कुछ कन्फ्यूज में है तो यहाँ फिलहाल अभी हम अशोक के आंसर बताए हैं। क्वेश्चन करा कि धम्म महामंत्रों को, क्वेश्चन है प्यारे छात्र के धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्ति किया था। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्ति किया था, तो आपको याद रखिएगा धम्म महामंत्रों को अशोक ने नियुक्ति किया था। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्ति किया था, तो धम्म महामंत्रों को अशोक ने नियुक्ति किया था। क्वेश्चन कराए कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक से की गई थी। क्वेश्चन कराए कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक से की गई थी, तो प्राचीन भारत में धम्म की जो शुरुआत हुआ था वह अशोक ने किया था। तो किससे हो जाएगा, तो अशोक का आपको याद रखिएगा। अशोक जो है प्राचीन भारत में किसकी शुरुआत किया था, तो धम्म की शुरुआत किया था। क्वेश्चन था कि भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया, तो आपको याद रखिएगा अशोक ने किया था। किसने। अगले क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं कि महाभाष्य के लेखक कौन है। महाभाष्य के लेखक कौन है, तो आपको याद रखिएगा पतंजलि। आपको याद रखिएगा फिलहाल पतंजलि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। प्यारे छात्र, इसमें जो है कुल 35 क्वेश्चन लिया गया था, जो वीवीआई सब क्वेश्चन था। किसका, तो आपको याद रखिएगा इतिहास के तौर पर जो था मौर्य काल से गुप्त काल तक की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, जिसमें कि सभी को लास्ट में कब क्वेश्चन पूछा गया, कब पूछा गया, सारा चीज़ को लिखा गया है। तो प्यारे छात्र, कैसा लगा मेरे वीडियो, अच्छा लगा हो तो ही आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।